आज का हमारा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा कक्षा 9 गणित का चौथा चैप्टर है। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। क्या होते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि चर किसे कहते हैं पहले हम ये लोग जाने कि चर क्या होता है। तो हमारा जो चर है वह राशियां या वह पद जिनका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे हम इससे लिख सकते हैं x हुआ, y हुआ, z हुआ, a b c, ये सभी जो अक्षर होते हैं या राशियां होती हैं इनको हम चर कहते हैं। इसी तरीके से जो अचर पद होते हैं या अचर होते हैं उनका मान निश्चित होता है। जैसे 5 है, 6 है, 3.4 है, 5/6 है, ये सभी इसका मान निश्चित होता है, इसीलिए इसको हम अचर कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी हमें कोई भी दो चर ले लेना है। हमने मान लीजिए x और y दो चर ले लिया। अब इससे बनने वाला जो समीकरण होगा उसको हम दो चर वाला समीकरण कहेंगे, और अगर x और y की घात 1 है यानी रैखिक है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो मानक रूप होता है, कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं, इस रूप में पाए जाते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे और हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। लिखा हुआ है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी एक यहाँ पे नोटबुक है और एक कलम है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माना नोटबुक, माना एक नोट बुक की कीमत x रुपये एवं एक कलम की कीमत y रुपये है। एक कलम की कीमत y रुपये है। अब देखिए यहाँ शर्त दिया हुआ है कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की दोगुनी है, यानी नोटबुक की जो कीमत है x और कलम की कीमत है y। तो x जो है y का 2 गुना है, इसीलिए हम y में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। ये हमारी पहली शर्त है। इसको हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2y, 2 का गुणा y से करेंगे 2y हो जाएगा, x बराबर 2y। ये आपका समीकरण 1 हो गया। या इसी को लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0। तो ये समीकरण आपका मिल गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। प्रश्न यही कह रहा था कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो ये निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y, जो इधर लिखा हुआ है 9.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस 9.35 और यहाँ पे बार बराबर 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमारा ये समीकरण है वो हो गया आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं कि 2x धन 3y और धन ब्रैकेट में हम माइनस 9.35 और यहाँ पे बार लगा देंगे बराबर 0। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी ये आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो गया। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो इसकी हम तुलना कर लेंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे यहाँ पे तो तुलना करने पर तो हमारा जो यहाँ पे मिलेगा मान, वो मान मिलेगा a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर हमें 3 मिलेगा और c बराबर -9.35 मिल जाएगा। इस तरीके से
यहाँ पे देखिए ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 3 है और सी की जगह पर -9.35 के ऊपर बार लगा हुआ। तो ए बी सी का मान हमने प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इन्होंने कहा है कि पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को आप ऐसे लिख सकते हैं, x और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट लगाएंगे -1/5 और इंटू वाई कर लेंगे और फिर प्लस लगा के -10 ब्रैकेट में कर लेंगे बराबर 0। तो ये जो आपका समीकरण है ये सीधा सीधा समीकरण हो गया कि ax, यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू 1 है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो गया। और इसकी हम जब तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से जब हम तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तो जब यहाँ पे हम तुलना कर लेंगे तो मुझे a का मान मिलेगा 1, क्योंकि देखिए x का गुणांक यहाँ a है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है। तो a का मान 1 हो गया। b की जगह पर अगर हम देखें तो -1/5 होगा, -1/5। और c की जगह पर अगर हम देखें तो c का मान -10 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी सी का मान हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम इस तरीके से हल करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इस तरीके से लिखेंगे हम -2x धन 3y और इसको हम ले आएंगे इधर तो -6 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम अगर व्यवस्थित और अच्छे से कर लें तो इसको लिख सकते हैं -2x धन 3y और धन लगा के ब्रैकेट में -6 कर लेंगे बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। और जब हम इसकी तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तुलना करने पर, तो जैसे हम तुलना करेंगे वैसे ही हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। a का मान आप देख ही रहे हैं -2 होगा, a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6। तो b का मान यहाँ 3 हो गया और c का मान -6 हो गया। इसी तरीके से हम चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है x बराबर 3y। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0 कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से भी व्यवस्थित कर लेंगे 1 इंटू एक्स यानी ax प्लस -3 इंटू वाई और प्लस 0 बराबर 0। ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद में हम इसकी तुलना करके ए बी सी का मान देख लेंगे क्या होगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जैसे ही हम इसकी तुलना करेंगे तुलना करने पर तो हमें यहाँ पे a की जगह पर मिलेगा, यानी x का गुणांक a है और इसमें x का गुणांक 1 है। तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर हमें मिल जाएगा 0। इस तरीके से हमें a b c का मान मिल जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि 2x बराबर -5y, 2x बराबर -5y। तो इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 2x बराबर -5y। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y और प्लस 0 बराबर 0 के रूप में कर लेंगे। तो ये हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो जाएगा। एक आंसर हो गया। इसके बाद में जब हमें ए बी सी का मान बताना है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। यानी कि a का मान 2, क्योंकि x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक 2 है तो y का गुणांक 5 है। c की जगह पे यहाँ 0 है तो c बराबर हमें 0 मिल जाएगा। a b c का मान हो गया। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि y का पद नहीं है तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू
ज़ीरो करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो जाएगा। जब हमें ए बी सी का मान निकालना होगा तो हम कंपेयर कर लेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो जैसे इसकी तुलना हमें करेंगे तो ए बी सी का मान हमें मिलेगा, यानी कि a का मान यहाँ देखें आप, तो a का मान 3 हो जाएगा, b का मान आपका 0 हो जाएगा और c का मान 2 हो जाएगा। इस तरीके से ए बी सी का मान हम प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है y - 2 बराबर 0 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि x का गुणांक नहीं है तो लिखेंगे इसको हम या 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई और प्लस -2 बराबर 0, यानी y - 2 बराबर 0 को हम इस रूप में व्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि हमें बताना था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। और फिर इसके बाद में हमारा प्रश्न है कि इसमें ए बी सी का जो मान होगा वो निकालिए क्या होगा। तो इससे हम तुलना कर लेते हैं। इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जैसे ही हम तुलना करेंगे यहाँ पे, तो मुझे a की जगह पर मिलेगा 0, b की जगह पर मिलेगा 1 और c की जगह पर मिल जाएगा -2। इस तरीके से हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक 0 है, यहाँ y का गुणांक v है, y का गुणांक 1 है, c -2 दिया हुआ है। नंबर 8 को देखेंगे। 5 = 2x है, तो इसको हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि 2x - 5 = 0 लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी व्यवस्थित कर सकते हैं कि 2x प्लस, चूँकि y का गुणांक नहीं है तो 0 इंटू वाई और प्लस ब्रैकेट में हम -5 कर लेंगे बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। दूसरी बात यहाँ पर ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 से जैसे इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे यहाँ पे, तो मुझे a का मान मिलेगा 2, b का मान मिलेगा 0 और c का मान मिलेगा -5। इस तरीके से ए बी सी का मान हो जाएगा। इसकी अगली प्रश्नावली का हल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।